गुड इवनिंग आप सभी को। बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है। प्रश्न 1 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। ऑप्शन ए में है अबुल कलाम आज़ाद, बी में M.A. अंसारी, सी में रफ़ी अहमद किदवाई, डी में बदरुद्दीन तैयबजी और इन उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो वह बदरुद्दीन तैयबजी था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था किसने। ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक ने, बी में गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी में अरविंद घोष ने, डी में बिपिन चंद्र पाल ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में रजिया, डी में बलबन। उपयुक्त में से कोई नहीं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन ए में है रामचंद्र देव, बी में मालिक काफूर, सी में प्रताप रुद्रदेव और डी में राणा रतन सिंह और इन प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए में है जेनेवा, बी में है लंदन, सी में न्यूयॉर्क, डी में हेग। उपयुक्त में से कोई नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ था, तो लंदन में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन ए में है गुप्त, कुषाण, मौर्य, शुंग। उपयुक्त में से कोई नहीं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए में वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। प्रयुक्त में से कोई नहीं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन ए में विशाख दत्त, बी में कौटिल्य, सी में बानी भट्ट, डी में कलहन। उपयुक्त में से कोई नहीं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाख दत्त है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। ऑप्शन ए में भूमियार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन नहीं था, कुर्मी नहीं था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। ऑप्शन ए में है एकीकृत समुदाय, बी में चरमपंथी समूह, सी में रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, डी में वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक ने, बी में भीमराव अंबेडकर ने, सी में बी डी सावरकर ने, डी में गोपाल कृष्ण गोखले ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, तो वह भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, इस किसके स्मृति में। ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी की मृत्यु, बी में सरोजिनी नायडू की जन्म, सी में कमला नेहरू की जन्म और डी में रानी लक्ष्मीबाई की विजय। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू के जन्म पर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, टी एन शेष, सी में किरण बेदी, डी में विनोबा भावे। उपयुक्त में से कोई नहीं।
मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय, तो कौन थे? विनोबा भावे थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किस घराने से? बनारस घराने से, जयपुर घराना से, लखनऊ घराना से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक घराने से। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए में दशहरा, दीपावली, होली, नागपंचमी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को। और थारू जो जनजाति है या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के चंपारण जिले में पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ऑप्शन ए में पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, बी में ग्रामीण विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, सी में विकास परियोजना के निर्माण से, डी में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 16 का ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए में है नालंदा, राजगीर, नई दिल्ली, आगरा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसको गजलों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए में मिर्जा गालिब, बी में कबीर की, सी में अमीर खुसरो को, बिरबल को। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको गजलों का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? ऑप्शन ए में है गोवा, असम, बिहार, उड़ीसा। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 3 बीघा जमीन पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? ऑप्शन ए में नरगिस दत्त, लता मंगेशकर, सी में अमृता प्रीतम, डी में पीटी उषा। उपयुक्त में से कोई नहीं। गोल्डन गर्ल जो है किस महिला की आत्मकथा है? तो वह पीटी उषा की है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए में तूतीय हिंद, जिले इलाही, केसरे हिंद, दीने इलाही। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए में संवेग, ऊर्जा, दाब, कार्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा संवेग जो है वह एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, एल्फर यौगिक, सी में फ्लोरीन यौगिक, डी में क्लोरो यौगिक। प्रयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा एल्फर यौगिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए दीवान, मीर समन, मीर बख्शी या बख्शी। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा मीर बख्शी, ऑप्शन सी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए में मेथॉल, मेथेनॉल, यूजेनॉल, बेंजेलिहाइड। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूजेनॉल। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, अब्रक तरंग, गामा किरण। उपयुक्त में से कोई नहीं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में
अवरक्त तरंग का प्रकाश तरंगे उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जीनोम चित्रण संबंध है किससे? ऑप्शन ए में है रक्त वर्गीकरण से, स्नायु केंद्रों के चित्रण से, जीन्स के चित्रण से, मस्तिष्क के चित्रण से, उपर्युक्त में कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका जीन्स के चित्रण से संबंधित है जीनोम का चित्रण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं किस धातु से? पर्ण से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से, स्वर्ण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किससे बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए में एपीजे अब्दुल कलाम, बी में राजा रमन्ना, सी में होमी जहांगीर भाभा, कस्तूरी रंगन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लेसर बीम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है कैंसर चिकित्सा में, हृदय चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में, या फिर गुर्दे की चिकित्सा में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेसर बीम का उपयोग आंख की चिकित्सा में होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए में है परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, बी में है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, और सी में अग्निशमन में प्रयुक्त हेलॉन 1211, या नाइट्रस ऑक्साइड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए में सन, पटसन, जूट, कपास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है निम्न जो निम्नलिखित में दिए गए रेशे का नाम है उसमें कौन सा रेशा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कोलाइड नहीं है? इनमें से कौन जो है कोलाइड नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम, शहद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइसक्रीम जो है वह कोलाइड नहीं है, बाकी तीनों कोलाइड है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? ऑप्शन ए में है मधुमक्खी, बर, तितली, पतंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा मधुमक्खी जो है वह बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज यानी द्राक्षा शर्करा, बी में माल्टोज यानी एफ शर्करा, सी में सुक्रोज यानी इक्षु शर्करा, और डी में फ्रक्टोज यानी फल शर्करा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज यानी द्राक्षा शर्करा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केसर होता है सूखा मिश्रण। ऑप्शन ए में है पत्ती और तने का, बी में पंखुड़ियों और जड़ों का, सी में फूल और बीज बनाने वाले भागों का, और डी में बीज और कलियों का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो वह बीज और कलियों का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे ऑप्शन ए में निर्वात में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, और सी में है कि केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, और डी में ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे जो है वह ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किस तरह? द्विफेसी लेंस जैसा, या फिर अभिकारी लेंस जैसा, या अपसारी लेंस जैसा, या फिर शंक्वाकार लेंस जैसा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कि अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है जल के अंदर वायु का बुलबुला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में से शेयर कीजिए।